अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन फजीता राइस की रेसिपी, जो कि है बहुत टेस्टी और यमी। अगर मेरी चिकन फजीता राइस की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जी चले के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें किचन में। चिकन फजीता राइस बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने एक कढ़ाई, एक पैन, और उस पर डाला है मैंने 4 टेबलस्पून घी। घी को कर लिया मैंने गरम। 3 to 4 टेबलस्पून काफ़ी है। और चला गया है इसके अंदर 2 से 3 जवे बारीक लहसुन कटे हुए। लहसुन को कर लेंगे हम गोल्डन फ्राई, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन। जी हाँ, मैंने यूज़ किया है हाफ़ केजी चिकन का। इस तरह से देखें, जूलियन कट कर लिया और अच्छे से वॉश करके इसके पानी को कर लिया था मैंने बिल्कुल ड्राई। और चिकन काफ़ी इस वक्त जब डाला है ऑयल के अंदर तो काफ़ी उछल रहा है इसके अंदर लहसुन। और आँच को कर देंगे हम इस वक्त बिल्कुल स्लो। चिकन डालते ही हमने आँच को कर देना है बिल्कुल स्लो। हमने चिकन को इस वक्त बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे भूनना नहीं है, बल्कि आँच को कर देना है बिल्कुल स्लो। के बाद चला गया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन। आपने ध्यान रखना है, बार बार कह रही हूँ कि आपने आँच को कर देना है बिल्कुल स्लो। और 1 टीस्पून के करीब चली गई चिली फ्लेक्स, जिसको कुटी मिर्च कहा जाता है। और हाफ़ टी स्पून चला गया है इसके अंदर सेंधा लाहौरी नमक। और उसके बाद जाएगी इसके अंदर काले मिर्च। ये होममेड पिसी काले मिर्च है, हाफ़ टी स्पून काले मिर्च चली गई है। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर मिक्स हर्ब। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप बेसल, थाइम, ऑरिगेनो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा डिट्टो रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए हमने डाल दिया है इसके अंदर कनौर चिकन क्यूब। नमक को हम कम ही रखेंगे क्योंकि क्यूब में भी नमक होता है और आगे जो हम मसाले यूज़ करेंगे उनमें भी नमक है। अब आंच को कर लेंगे हम थोड़ा सा तेज़ और हम फ्राई करेंगे चिकन को। लेकिन उसके बाद उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर डार्क सोया सॉस। आप चाहें तो लाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर डार्क सोया सॉस का, क्योंकि डार्क सोया सॉस से बड़ा ही कोई खूबसूरत बिल्कुल डिट्टो रेस्टोरेंट स्टाइल टच आता है, टिपिकल चाइनीज़ वाला। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर सिरका। मैं हमेशा सेब का सिरका यूज़ करती हूँ। अगर आपके यहाँ सफ़ेद सिरका, अंगूर का सिरका, जो भी सिरका यूज़ किया जाता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया है इसके अंदर सिरका, सेब का सिरका। हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनना है। आँच को हम कर लेंगे बिल्कुल मीडियम टू हाई। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से बिल्कुल भुन रही है, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है जो फटाफट से बिल्कुल गल जाएगी। मैं पेपरिका पाउडर डालना भूल गई थी। जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने फ़ौरन से पेपरिका पाउडर डाल दिया है। पेपरिका पाउडर इसको बड़ा ही कोई खूबसूरत कलर देगा। आपने स्टार्ट में ही पेपरिका पाउडर को डाल लेना है, क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैंने सेंटर में ऐड किया। देखें जी, हमारी चिकन ऑलमोस्ट पक चुकी है, गल चुकी है, फ्राई हो चुकी है। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद, गलाने के बाद, एक बड़े साइज़ की चली गई है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप चाहें तो जो लाल वाली आती है, हरी वाली आती है, येलो वाली आती है, वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है, नॉर्मल ग्रीन ही मिलती है। और एक चली गई थी इसके अंदर प्याज, जिस तरह हम सालन के लिए काटते हैं ना, वो वाली प्याज, वो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज कट कट के डाल दी इसके अंदर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। और आँच है हमारी मीडियम टू हाई। आप देख सकते हैं चिकन का कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है। हमने इसको फ्राई कर लिया है, सब चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। प्याज है, शिमला मिर्च है, आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो शिमला मिर्च मैंने आपको बताया डिफरेंट कलर्स की, ये हाफ़ केजी बासमती राइस है जिसको मैंने फुली कुक करके रखा था। चिकन भी मैंने हाफ़ केजी यूज़ किया है और राइस भी हाफ़ केजी है। ये 100% कुक हुए हैं, बॉयल्ड राइस हैं। देखें जी, इस तरह से हम बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इस वक्त हमने चलाना है चावलों को, ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। क्योंकि ये जो चावल हैं ये 100% पके हुए हैं, तो हमने बहुत ही ध्यान से चलाना है। आप इस वक्त चाहें तो थोड़ी सी नमक मिर्च चेक करके, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मैंने चेक किया था, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। आप चाहें तो हरी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो हरा वाला पार्ट होता है ना, वो वाला। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।